नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे कि आप लाइफ में जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जो भी स्ट्रगल है, हार्डशिप है, पेन है, उस सिचुएशन में डिवाइन पावर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हम देखेंगे आज के रीडिंग में। एंड आज का टॉपिक बेसिकली डिवाइन के गाइडेंस के ऊपर है, तो ये साइन बेस्ड, कलेक्टिव, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। ये ओवरऑल सबके लिए गाइडेंस है एंड कुछ गाइडेंस अगर मुझे फील हुआ तो मैं अपने लाइफ में भी ज़रूर इसे अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस सबके लिए होगा एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाकर चेक कर लें, ठीक है। एंड तो चलिए पहले मैं इस कार्ड से शुरू, ये गीता डेक जो है इससे मैं शुरू करती हूँ, ओके। एंड रीडिंग करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं जस्ट बताना चाहती हूँ, आप जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं ना लाइफ पे, किसी भी फेस, ठीक है, लव लाइफ, करियर, जो भी हो, जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, आप बेसिकली सब कुछ ना सरेंडर करो डिवाइन के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पीस ऑफ माइंड आप रिसीव करोगे, अचीव करोगे। एंड जितना आप सोचोगे ना एक सिचुएशन को लेकर, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा, तो उससे हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। एंड ज़्यादा सोच कर ना आप कुछ बदल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो सारा एनर्जी अगर आप स्ट्रेस में ही चला जाएगा, ओवर थिंकिंग में ही चला जाएगा, तो आपका ओवरऑल लाइफ में भी इसका असर पड़ेगा। एंड एक चीज़ तो है कि जो भी होता है ना पूरी यूनिवर्स में, डिवाइन के इच्छा के हिसाब से ही होता है। तो जो होता है, जो उन्हें करना है, उस चीज़ का आपको क्यों स्ट्रेस लेना है, वो जो करेंगे हमारे लिए बेस्ट होगा। ये जब सोचेंगे ना तब आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं होगा, ठीक है। लाइफ में कौन आता है, जाता है, रहता है, नहीं रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा लाइफ में। एंड जो लोग अभी तक बैलेंस्ड नहीं हो, रोड हो रहे हो, इमोशनली वल्नरेबल हो, बहुत ज़्यादा डाउट है कब कौन क्या आएंगे, प्लीज़ 7 चक्र करो, बैलेंस करो खुद को, ठीक है। रोने धोने से पार्टनर वापस नहीं आएंगे एंड रोने धोने से भगवान भी आपके लाइफ में मिराकल क्रिएट नहीं करेंगे। मिराकल उन लोगों के लिए लाइफ में रिवॉर्ड की तरह भगवान भेजते हैं जो वो मिराकल रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। रोने धोने से ना कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जी का स्प्रेड होता है, ठीक है। तो रोना धोना मत, 7 चक्र करो एंड सब कुछ सरेंडर करो, ओके। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओवरऑल ओम नमः शिवाय। ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके रिलेटेड आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बेसिकली ना गीता का श्लोक है, श्लोक के ऊपर बेस्ड ये टैरो है। एंड गीता में ना जितने सारे श्लोक्स हैं, वहाँ कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप अटक जाओ ना लाइफ में, अगर एक श्लोक बार बार आपको सुनाई दे रहा है एफएम में या टीवी में या ऑडियो में, मोबाइल पर, या कभी भी आप गीता के पेजेस चेंज करते जा रहे हो, फिर एक श्लोक आया, आपको अट्रैक्ट किया, अगर वो आप पढ़े, रीड किया, उसके बाद आप देखना वो श्लोक आपके सिचुएशन से बिल्कुल मैच होता है ना, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होता है, ठीक है। एंड मेरे फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है पहले से ही। मेरे माँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे, मेरे पापा भी स्पिरिचुअल है, वो अभी भी गीता का पाठ करते हैं। एंड मेरे जो बिग सिस्टर है, या वो मेरा एक सिस्टर भी है, दीदी है मेरा,
तो वो तो बहुत सालों पहले उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी उसका जो पॉजिटिविटी है ना, एंड वो गीता को डेली पढ़ते हैं, वो मानते हैं। ठीक है, हम साथ में तो नहीं रहते हैं क्योंकि वो ससुराल में रहती है, लेकिन हमारे बीच ना ये स्पिरिचुअल बातें जब हम करने बैठते हैं तो बहुत एक एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी, सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं भी डेली पढ़ती थी गीता। ठीक है, एक टाइम था जब मैं डेली गीता का पाठ करती थी। तो वो एक कुछ टाइम था जब मेरी माँ मेरे साथ हुआ करती थी। फिर मेरे माँ के जाने के बाद एक मेरा सडन फॉल हुआ स्पिरिचुअल लाइफ से, सडन फॉल। ठीक है, मेरे दीदी, मेरे माँ जो भी है ना, बाबा, सब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मैं भी थी, लेकिन मैं बचपन से गीता का पाठ करती थी डेली। लेकिन मेरे माँ के जाने के बाद इतना मुझे शौक़ हुआ ना, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में एक इमेंस फॉल हुआ। मैं 4 या 5 साल ना एकदम पूजा पाठ ये सारी चीज़ों से बिल्कुल एकदम दूर थी एंड बहुत सफ़र किया मैंने। फिर स्पिरिचुअल लाइफ में फिर से मेरा एंट्री हुआ, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो गीता का श्लोक मुझे बचपन से ही पता है क्योंकि मैं डेली रीड करती थी। एंड इसमें जो गाइडेंस है ना, आप किसी भी समस्या का हल इसमें ज़रूर पा जाते हो। ठीक है, सिर्फ आपका लाइफ में आपको देखिए, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता, किसी के लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होता। प्रॉब्लम आता है, हैप्पीनेस आता है, हैप्पीनेस चला जाता है, प्रॉब्लम भी चला जाता है, एवरीथिंग चेंजेस। तो बेसिकली क्या है, जब आप इनर पीस को रिसीव करते हो, पॉजिटिव होते हो ना, प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका आपको आ जाता है। ठीक है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम में ना आप ओवरवेल्म्ड नहीं रहते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ बताएं, हम वेट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड और एनिमी, ओके। नेक्स्ट, सीड ऑफ क्रिएशन, ओके। मैं इसको इधर ऐसे ही रखती हूँ, बाद में पढ़ूंगी। डाउटिंग सोल, द सोर्स ऑफ ऑल, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, कॉन्करिंग लस्ट। ठीक है, बस मैं यही 6 कार्ड लेने वाली हूँ। ठीक है, एंड एक चीज़ आया है, मुझे इसे भी लेना है, काम मेडिटेशन। ठीक है, ओके। पहला जो कार्ड आया है इसको मैं पहले रीड कर लेती हूँ। फ्रेंड और एनिमी, ओके। क्या बताया जाता है, फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल्ड द माइंड it is the best of friends, but for one who has failed to do so it remains the greatest enemy। तो क्या बताया जाता है कि आपका माइंड ही आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट वर्स्ट एनिमी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, लाइफ में नेगेटिव होता जाता है। एंड जब आप नेगेटिव होते हो, आपका माइंड ही आपसे बुरा चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जो आपका माइंड होना चाहिए एकदम एक क्या बोले इसको, लेक में जो शांत जो पानी होता है ना, उसकी तरफ शांत होना चाहिए। ठीक है, उसमें छोटे छोटे जो होता है ना, वेव्स होता है, लेकिन ऊपर से एकदम शांत दिखाया जाता है। यानी
क्या होता है, कंट्रोल सिचुएशन में होता है, ठीक है। माइंड में उछाल आएंगे लेकिन आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड इसका एक मीनिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि काइंड ऑफ रिएक्शन। आप जो रिएक्ट करते हो ना सिचुएशन में, आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी हुआ, किसी ने ट्रिगर किया, पोक किया, आप जैसे रिएक्ट करते हो ना बिना सोचे समझे, आपका रिएक्शन ही आपका एनिमी बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्ट करने से पहले सोचो। सीड ऑफ क्रिएशन। आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, आई एम द हीट इन फायर and the life in all living things. Okay, I am the aesthetics inner spiritual fire. Okay, know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of the intelligent and the effulgence of all great and पावरफुल पर्सन्स। तो क्या बताया जाता है इसमें, सीड ऑफ क्रिएशन यानी द डिवाइन पावर, खुद सब कुछ है, ठीक है। वो ही सब कुछ, यानी जो है ना, उनसे ही सब कुछ शुरू होता है एंड उन्हीं में सब कुछ ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ है। तो जब उन्हीं से सब कुछ का क्रिएशन होता है, उन्हीं में सब कुछ विलीन होना होता है, तो आप किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। आपके लाइफ में कुछ भी अगर क्रिएट हो रहा है ना, अगर लव लाइफ हो रहा है, पार्टनर लविंग रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, तो वेल एंड गुड, ग्रेटफुल रहो उसके लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही उसका क्रिएशन हुआ आपके लाइफ में, ठीक है। एंड अगर वो एंड भी होता है ना, तो उसके लिए भी रिग्रेट मत करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं इसीलिए शायद एंड हो गया। तो आपका माइंड में ना ऐसा स्थिरता रहना चाहिए। जब नहीं रहता है तब आप आउट ऑफ डिस्परेशन ऐसे कुछ हरकतें करते हो कि आपका इमोशनल लाइफ के साथ साथ आपका और भी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ बिगड़ जाता है, ठीक है। तो अपनी इमोशंस पे ना कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपको शायद बुरा लगे, फ्रेंड और एनिमी कार्ड से एक चीज़ कि आप अगर किसी भी सिचुएशन में ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ आपके पर्सनल डिसीशंस हैं, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप अगर ऐसी चीज़ों में टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन में खुद जाते हो ना, तो आप खुद फंसते हो उस सिचुएशन में जाकर। तब आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगा या कब जाएगी, ऐसा सोचना, ठीक है। क्योंकि आप खुद थर्ड पार्टी होकर किसी की मैरिड लाइफ में एंटर करे हो, इस बात को समझो। एंड आप जो कहते हो ना किसी पर्सन का वाइफ मैनिपुलेटिव है, ये है, थर्ड पार्टी उसे छोड़ नहीं रहा है, आप उस वाइफ के पर्सपेक्टिव से अपने आप को कभी रख कर सोचना कि आपके हस्बैंड या वाइफ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते तो आप क्या उन्हें छोड़ देते एक दिन में। आप तो एफ़र्ट लेते हैं ना, तो वैसे ही उनका लाइफ पार्टनर भी एफ़र्ट लेते हैं उन्हें रोक के रखने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कोई डिबेट नहीं चाहिए कि वो पर्सन वह खुश है नहीं है, ये उसका पर्सनल चॉइस है, खुश नहीं तो छोड़ता क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन आप जो खुद जाते हो ना सेवियर बन के कि पर्सन खुश नहीं है, मुझे उसे खुश करना पड़ेगा, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, ये आपको ले डूबता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। आपका माइंड ही आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका माइंड ही आपका एनिमी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाते हो किसी की लाइफ में, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे। ये तो जैसे कि डिज़र्ट से ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको हरा भरा गार्डन मिले, ऐसा कुछ सिचुएशन, क्योंकि आप जाते हो नेगेटिव सिचुएशन में, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन में जाते हो, सालों साल रहते हो एंड टॉक्सिक सिचुएशन कार्मिक साइकिल में बंधे जाते हो एंड आप एक्सपेक्ट करते हो वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेगा एंड आपको कमिटमेंट देगा। टू बी फ्रैंक, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसे सिचुएशन में ना लोग
जो अपने मैरिज से बाहर रिलेशनशिप करते हैं या ऐसा कुछ, वो मैरिज को छोड़ते नहीं, क्योंकि इन्हें सोसाइटी का बहुत फियर रहता है एंड वो अपना लाइफ का टॉक्सिसिटी दूसरे इंसान के ऊपर प्रोजेक्ट करता है जो उनके साथ रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, काइंड ऑफ मैं बेचारा हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करना। एंड आप अगर उसके विक्टिम कार्ड प्ले में फंस गए तो बस हो गया आपका। ठीक है, ये आपका चॉइस है कि आप किस पर्सन से कितना लव करते हो, लेकिन ऐसे इंसान से प्यार करो जो आपको स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट दे। ठीक है, ना कि आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करे। एंड अगर आप खुद एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फटाक से आकर अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर आपको कमिटमेंट देगा। ये तो एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहने के, रंगीन चश्मा पहन के यूटोपियन ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाला सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, मैं यहाँ ना कोई ये अच्छी बात ही है, लेकिन ड्रीमी बातें करके ना आपको टॉक्सिक सिचुएशन में रहने के लिए नहीं बोल सकती। ठीक है, एंड एक चीज़ है कि अगर आप खुद मैरिड हो, आप अपनी मैरिज को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट करते हो, आप अपनी मैरिड लाइफ में हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो आपके पार्टनर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके तरफ कमिटेड रहे, ये भी काइंड ऑफ सेल्फिश एक्ट है। ठीक है, आप अगर खुद अपना मैरिड लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं छोड़ रहे हो अपनी फिनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान सब कुछ छोड़कर आपको कमिटमेंट दे दे। ठीक है, ये सारी चीज़ कब क्रिएट होता है, जब आपके लाइफ में आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तब होता है ये सारी चीज़। डाउटिंग सोल, ओके, but the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. Yeah, the doubting soul is happy neither in this life or the next. ठीक है, तो रियलिटी क्यों देखो। ठीक है, डाउट में मत रहो कि क्या है कि ये सिचुएशन में वो आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, कब आएंगे। एक्चुअली आप खुद जाकर ना एक वर्लपूल में फंस गए हो। ठीक है, उधर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उधर आपका घर बनेगा, ये वो होगा। ठीक है, आपको वर्लपूल से निकलना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं कि मैरिड लोग से फिर जाकर कमिटमेंट, शादी, ये नहीं होता है, लेकिन बहुत लो चांसेस होता है। अगर 100% में देखा जाए तो 2 या 3% लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया कि वो लोग सच में एक ट्रू लव के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रीमैरिज करे हैं एंड हैप्पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में टॉक्सिक सिचुएशन होता है। लोगों का जो टॉक्सिक नीड्स होता है ना, शर रिपू जिसे कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारी चीज़ जो होता है ना, मद मात्सर्य, ये सारी चीज़ों का वजह से ही लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो तो उसको एंड कर दो। ठीक है, एंड करके किसी और से इन्वॉल्व हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप अगर एक मैरिज रिलेशनशिप नीड्स लॉयल्टी, ऑनेस्टी। एक रिलेशनशिप में अगर आप ऑनेस्ट, लॉयल नहीं एंड आपको खुशी नहीं मिल रहा तो आप उसे एंड कर दो। ठीक है, लेकिन आप एक लॉयल, ऑनेस्ट रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और रिलेशनशिप में जाते हो ना, आप कर्मा बिल्डअप करते हो एंड उसके बाद जो आपके साथ होता है, पेन मिलता है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। इसलिए मैरिज लाइफ में खुश नहीं हो तो एंड कर दो। ऑप्शंस है ना एंड करने के लिए, एंड कर दो। ठीक है, खुश नहीं हो तो एंड कर दो, लेकिन कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करके ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करो। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बाकी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस है। ठीक है, अगर आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो, खुद अपने लाइफ में पेन क्रिएट करते हो। ठीक है, ओके।
ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि जो डाउट करते हैं सब कुछ के ऊपर, तो वो बेसिकली लाइफ में कभी क्लियरिटी नहीं पाते हैं, एंड ये अपने लाइफ में कभी खुश भी नहीं रहते। एंड ये जो खुश ना होने का जो पेनफुल कार्मिक बैगेज होता है ना, ये लेकर ही ये लाइफ को तो एंड कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जब जन्म होता है वो कार्मिक बैगेज उनके साथ चला जाता है, ठीक है। सो इसलिए बोला जा रहा है आप फेथ रखो, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अगर आप दिल से ट्रूथफुल हो ना सिचुएशन को लेकर, आपके मन में अगर डाउट नहीं है, तो पेन भी नहीं रहना चाहिए, डेस्परेशन भी नहीं रहना चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्स, फॉर एवरीथिंग emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों का शुरुआत, अल्टीमेट सोर्स है हमारे डिवाइन पावर। आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग कर सकते हो, तो आप जिनको भी मानते हो ना, वही सारा सोर्स है, ठीक है। उनसे ही सब कुछ का शुरू होता है, सब कुछ का एंड होता है, एंड वो जो करते हैं आपके लाइफ में बेस्ट होता है। इसलिए आप उनके तरफ डिवोटेड रहो, उनके तरफ डिवोटेड रहते हुए अच्छा काम करो, ना कि पार्टनर के तरफ डिवोटेड रहो। ऑब्वियसली पार्टनर के साथ लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, लेकिन जो लोग आपको बुरी तरह से बिहेव कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली आपको टॉर्चर कर रहा है, वैसे इंसान से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वैसे ही सिचुएशन को आप सहन करके रह जाओगे, तो वो ना कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करता है। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में कार्मिक पैटर्न होते ही है आपको ट्रिगर देने के लिए, लेसन्स लर्न करने के लिए। जब आप खुद अपने के लिए अपने सेल्फ वर्थ पहचानते हो, स्टैंड लेते हो, तभी कार्मिक साइकिल ब्रेक हो जाता है। जब तक नहीं करते हो, डर में रहते हो ये इंसान चला गया तो क्या होगा, तब तक आपका कार्मिक पैटर्न चलता ही रहता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कार्मिक पैटर्न है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसी के ऊपर अगर को डिपेंडेंट रहे। एंड एक चीज़ है जो अन्याय करता है ना, जैसे कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ अन्याय करते हैं, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, हर्ट करते हैं, आपको इग्नोर करता है, आपको पेन मिलता है ना, ये वन टाइप तो अन्याय ही है। एंड आप जो सहते हो, ऐसे पार्टनर को जो आप सहते हो, वेट करते हो, एंड वो कुछ भी करे, आपके सेल्फ वर्थ का धज्जियाँ उड़ा दे, फिर भी आप स्टैंड नहीं लेते हो ना, आप खुद के साथ अन्याय भी करते हो। तो जो अन्याय करते हैं, जो लोग उसे टॉलरेट करता है, सेम पाप के भागीदार होता है, ठीक है। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, इसका क्या गाइडेंस है? If one offers me with love and devotion a flower, fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever you austerities you perform, do as an offering unto me. तो आपको क्या बोला जा रहा है कि भगवान को आप दिल से जो भी ऑफर करते हो ना, जो भी भक्ति, लव, ठीक है। भगवान के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मार्बल का मंदिर बना दो, ठीक है। घर में छोटा सा कोने में भी आप अगर उनके लिए श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हो ना, या आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, श्रद्धा, लव, डिवोशन से करते हो ना, तो वो भगवान एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा गॉर्जियस कुछ करना नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है, आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है इसके अंदर, इसके थ्रू, कि आपका लाइफ का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए डिवाइन पावर। एंड आप जब डिवाइन पावर को आप अपना प्रायोरिटी बनाएंगे ना, एंड खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रायोरिटी बनाएंगे, तब आपके लाइफ में पेन नहीं रहेगा। क्योंकि तब आपका सारा एक्सपेक्टेशन
आपका एक्सपेक्टेशन तो पहला चीज़ होता ही नहीं है। एक चीज़ आपने, अगर जो लोग ओम नमः शिवाय बोलता है ना, डेली चांट करते हैं, जो लोग शिव भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का चांट करते हैं, उनके लाइफ में ना एक्सपेक्टेशन एकदम नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि ओम नमः शिवाय ये चांट करते करते ना आपके मन में एक त्याग, सैक्रिफाइस का भाव जाग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली मैंने देखा है कि जब भी मैं शिव जी का पूजा करती हूँ या मंत्र चांट करती हूँ या पूजा करने बैठती हूँ ना, कोई भी ऑकेशन हो, घर में कोई पूजा चल रहा है, स्पेशल पूजा या शिवरात्रि ही क्यों ना हो, मैं इनसे ना कुछ मांग ही नहीं पाती हूँ। एक तो मुझे मांगना नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान जो देंगे मेरे लिए बेस्ट होगा, तो मांगना नहीं है। एंड ओम नमः शिवाय जब जो लोग चांट करते हो ना, उनके अंदर एक त्याग, एक वैराग जो होता है ना, वो जाग जाता है। एंड भगवान बोलते हैं, आप पूरे सच्ची मन की भावना से जो ऑफ़र करते हो उन्हें, वो ही लेते हैं, ठीक है। एंड इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल लाइफ से, डिवाइन से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जब करोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्टेड होगे ना, 3D लाइफ का जो पेन है ना, ये सारी चीज़ चला जाएगा। आपको समझने में थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आपके माइंड में ना एक लेयर पड़ा है 3D लाइफ का, ठीक है। 3D लाइफ का जो लेयर पड़ा है ना, इसके लिए शायद आप ये सारी चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि भगवान का पूजा करके होगा क्या, ठीक है। क्योंकि उनका पूजा करना है आपको, इसीलिए भगवान का प्यार आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको शिव जी के माथे पर भी जल ऑलमोस्ट हर लड़कियाँ इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें उनका मनचाहा हस्बैंड मिले, इसलिए, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ पाने के लिए आप जब पूजा करते हो ना, वो एक गिव एंड टेक वाला ना मेटीरियलिस्टिक माइंडसेट बन जाता है। एक्चुअली इंसान का वही हो जाता है। एंड जब भी मैं बोलती हूँ ना, स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, तभी भी डीप डाउन इनसाइड आपको यही चलता है, मैं अगर सरेंडर करूँ तो वो वापस आ जाएगा। आपका मेन फोकस रहता ही सिर्फ लव लाइफ, रहता ही सिर्फ पार्टनर, ठीक है। इसलिए अगर आप कुछ पाने के लिए, पार्टनर को पाने के लिए अगर पूजा करते हो ना, तो प्लीज़ पूजा मत करो, ठीक है। पूजा पाठ या जो भी करते हो ना, मत करो, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जो आपको इतना पेन दे गया है ना, फिर भी उसको अपने लाइफ में लाने के लिए आप जो इतनी साधना कर रहे हो ना, इतना साधना भगवान के लिए अगर करोगे तो वो भी आपके लाइफ में सामने आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, conquering lust. Knowledge, knowing the self to be transcendental to the intelligence, one should control the lower self by the higher self, and thus by spiritual strength defeat this elusive enemy known as lust. Basically, lust लोगों के लाइफ में ना, शरीर रूपों में जो होता है ना काम, ये लोगों की लाइफ को मोस्ट ऑफ द केसेस में आज जो चल रहा है कलयुग में, इस काम की वजह से ही ना, लस्ट के वजह से लोगों के लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो चुका है। क्योंकि लोग जिनसे डिवोटेड होना चाहिए, जो जिनसे मैरिज करते हैं, उनसे लॉयल ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, लस्ट आउट ऑफ लस्ट रहते हैं। एंड ऐसे सिचुएशन में लोग और कर्मा क्रिएट करते हैं, एंड इसलिए लाइफ में लोग और नीचे लो वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपने लस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड लस्ट आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, ठीक है। इसके लिए आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। सैक्रल चक्र, ठीक है। सैक्रल चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है ना, आपके लाइफ में लस्ट ये सब चीज़ नहीं रहता है। एंड जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को एक टाइम फील होगा कि आपके अंदर में ना, अंदर से ये जो एक
डिफरेंट जो जेंडर के लोगों के लिए जो अट्रैक्शन होता है ना, वो भी चला जाएगा। ठीक है, क्यों होता है? तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, अवेकन होते हैं, क्या उनका मैरिड लाइफ नहीं होता? क्या उनका संसार धर्म जो होता है वो नहीं करते? वो करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वे में रहता है। ठीक है, एंड जब हमारा शरीर रिपू कंट्रोल होता है ना, तब लाइफ में बैलेंस होता है। अगर आपका लस्ट कंट्रोल में ही नहीं रहा तो आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगोगे। होता है ना आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ। क्यों होता है? क्योंकि उनके लाइफ में कोई कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, फिर भी आपको ऐसे पर्सन चाहिए। बेसिकली आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को टॉलरेट कर रहे हो। इसलिए दो केसेस होता है, एक तो आप खुद थर्ड पार्टी बन के किसी रिलेशनशिप में अंदर जाते हो एंड एक्सपेक्ट करते हो आपके पार्टनर, उनके जो भी पार्टनर है उनके छोड़कर आपके पास आए। आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद जाते हो, एक सिचुएशन। एंड दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि आप देख रहे हो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, रोमांटिकली इन्वॉल्व है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आ जाए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहला केसेस में तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। जिस रास्ते पे जाने में सिर्फ पेन मिलेगा, क्यों जाना है उस रास्ते में? ठीक है ना, जो लोग जाते हो मैरिड लोग से रिलेशनशिप मनाने, उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि बहुत सारे इंसान हैं अर्थ पर, 700 करोड़ के उसके ऊपर भी लोग हैं, सिंगल्स है बहुत ज़्यादा। तो इन्वॉल्व होना है तो सिंगल लोगों से इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, लाइफ में अगर हैप्पीनेस चाहते हो ना तो सिंगल लोगों से इन्वॉल्व हो जाओ। पेन चाहते हो, कर्मा साइकिल चाहते हो तो जाओ मैरिड लोगों से इन्वॉल्व हो जाओ। इसमें आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप खुद कर्मा क्रिएट करते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो आके वो पर्सन आपके पास आए। ये तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इसके ऊपर आपकी लाइफ पूरा तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट केसेस में जो होता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करते हैं, थर्ड पार्टी को एक्सप्लोर करते हैं, फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन चेंज होकर आए। ठीक है, एक बात याद रखना, वंस से चीटर ऑलवेज ए चीटर। ये नहीं कि उन लोगों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है ज़रूर आता है, लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर 100% ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, क्योंकि ये उनका कैरेक्टर का नेगेटिव ट्रेट है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आज रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डीप एंड प्रैक्टिकल हो रहा है, आपको सुनने में शायद अच्छा ना लगे क्योंकि ये रियलिटी चेक हो रहा है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों रहते हो? आई वांट टू आस्क यू कि आप क्यों रहते हो? आप जो रीडिंग देखते हो ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आएंगे, ये वो फलाना का ठिकाना जो भी है आएंगे, आप क्यों हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में? क्या आपके पास ऑप्शन नहीं है उस सिचुएशन में कट करके आगे बढ़ने के लिए? अगर है तो क्यों हो? पेन में क्यों रुके हुए हो? ठीक है, जिस पर्सन को आपकी इमोशंस, रोना धोना का, फीलिंग्स का केयर ही नहीं है, थर्ड पार्टी को साथ मज़े चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, क्यों चाहिए ऐसे पर्सन को? क्यों चाहिए? सिंगल भी रहो, लेकिन एक चीटर के साथ क्यों रहना है आपको? आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हो ऐसे पर्सन से। जब तक आप 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करोगे ना आपके लाइफ में, ये जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना पार्टनर से, ये अटैचमेंट रहेगा एंड ये अटैचमेंट ही आपके लाइफ में पेन क्रिएट करता है। जब तक समझोगे नहीं ना, पेन से कभी निकल नहीं पाओगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 चक्रा करने से क्या हमारे लव लाइफ ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप पॉजिटिव हो जाओगे एंड आपके लाइफ में एक पॉजिटिव, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सन आएंगे जो आपकी हाई वाइब्रेशन से मैच करेगा, ना कि लाइफ में आकर ड्रामा क्रिएट करेगा। ठीक है, कम मेडिटेशन। As a lamp in a windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self। तो आपको बोला जा रहा है, जो टॉमी भी कुछ बोलना चाहता है,
तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में अर्जुन जैसे बर्ड्स आई व्यू को सामने रखते हुए उसने तीर चलाया था ना। फोकस ऐसा होना चाहिए कि मेरा माइंड के ऊपर मेरा फुल कंट्रोल रहेगा। मैं मेडिटेशन करूँगी या करूँगा, मेरे लाइफ में मुझे फोकस्ड रहना, बैलेंस्ड रहना है, ना कि इमोशनली वल्नरेबल होकर, डिस्ट्रैक्टेड होकर मेरे लाइफ को वेस्ट करना है। आप में से जो लोग मेरे रीडिंग देखते हो, बहुत सारे लोग 7 चक्रा कर रहे हो, अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए। एंड एक दिन में तो बदलाव नहीं आएगा, आपको 6 महीने 7 महीने कंटिन्यूस करना होगा, ठीक है। 1 महीना भी अगर आप करोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने मिलेगा। एंड जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हो ना, मेडिटेशन करके खुद को बैलेंस जब तक नहीं करोगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक तो आप खुद ऐसे मैरिज सिचुएशंस में जाकर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओगे, खुद थर्ड पार्टी बन जाओगे। एंड आपके पार्टनर अगर आपको बुरी तरह से ट्रीट करे, फिर भी आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कभी भी खड़ा नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस ही नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं होगा, आप ग्राउंडेड स्टेबली नहीं फील कर पाओगे। एंड डीप डाउन इनसाइड आपको ऐसा कुछ लोगों के लिए ज़रूर ऐसा फील होता होगा कि मैं अगर फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती ना या होता तो मैं इस पर्सन को अपने लाइफ से कट कर देती। होता कि नहीं होता ना ऐसा फील। तो आपका फिनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए कौन रोका है? किसी ने नहीं रोका है। एंड मैं बार बार बोलती हूँ, फिनेंशियल लाइफ में ग्रोथ करना है तो रूट चक्रा एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। आप लोग करते नहीं हो, सिर्फ एक्सपेक्ट करते हो भगवान उससे थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास भेज दो। थर्ड पार्टी बोल रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? कुछ चाहिए तो उसके लिए तो एफर्ट करना पड़ेगा ना तुझे। समझ रहे हो मेरे बात? क्योंकि जब आप KFC पे जाते हो, KFC पे अगर फुल बकेट आपको चिकन लेना है ना, खाना लेना है, तो उसके लिए तो ऑर्डर पहले पे करना पड़ता है ना, फिर जाकर आपको ऑर्डर मिलता है। वैसे ही अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो ना लाइफ में, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक्सपेक्ट करते हो भगवान एक दिन सब ठीक कर दे, आप ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हो। क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अर्थ पर जब आए हो ना, 5D को छोड़कर जो 3D लाइफ में आए हो ना, ये अर्थ एक जगह है जहाँ पर कर्मा के लिए ही आप आए हो, ठीक है। कर्म करने आए हो, कर्म नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक रहोगे। ये अर्थ में आप कर्मा के लिए ही आए हो, तो आप कर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे क्या होगा, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए एक और क्या गाइडेंस है वो भी पिक कर लेते हैं। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है मेरे बच्चों का, उनका पूरा फुल ऑन पार्टी चल रहा है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इन्विटेशन, ऑथेंटिसिटी, फोकस, देखा फिर से फोकस का कार्ड आया है। डिसीशन, पहला कार्ड आया है इन्विटेशन। इससे क्या बोला जा रहा है? द वर्ड्स यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इनटू फॉर्म। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, यानी अपने बातों पर, अपनी वोकल पावर पे ना आपको कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आप अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हर जगह कुछ भी बोले जा रहे हो ना, तो क्या होगा? डीप डाउन इनसाइड कुछ टाइम के बाद आपको तो रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों बोला, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी बोलना उचित नहीं है, इसलिए बोलने से पहले सोचा करो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। एंड आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आया है ऑथेंटिसिटी। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस यू है इन, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। तो लाइफ में जीना है ना, अपने आप के लिए जियो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए भी एक दिन जियो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटो पोस्ट कर दिया फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे,
ये नहीं, ठीक है। एक दिन सब कुछ छोड़कर ना अपने लिए अपने लाइफ को एंजॉय करो, अपनी कंपनी को एंजॉय करो, ठीक है। एंड बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। पार्टनर को खुश करने के लिए ना कुछ करो मत, ज़रूर करोगे जो पार्टनर आपको इक्वली डिज़र्व करे, जो आपको इक्वली एम्पावर फील कराए, जो आपको इक्वली केयर दिखाए, ठीक है, उसके लिए करो। ऐसे पर्सन के लिए करो जो आपके लिए कुछ करता ही नहीं, पेन देता है। आप क्यों टॉक्सिक लोगों से इन्वॉल्व रहते हो? फोकस, इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, देयर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट। फोकस ऑन व्हाट यू डू वांट इंस्टेड। ओके, आपको क्या बोला जा रहा है? जो आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो ना, उसके ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। तो क्या होता है, जब जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, अगर उसके बारे में अगर सोचते हो ना, तो वो चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। एंड जो चीज़ आप बेसिकली चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, ना कि थर्ड पार्टी, ना कि आपके पार्टनर। इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए आपका फोकस शुड बी डिवाइन पावर एंड यू। अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक तो बैकग्राउंड में इतना शोर आ रहा है, एंड नेक्स्ट आपको पूरा माथे के, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के ना एकदम सिर से ऊपर जा रहा है आज का रीडिंग, क्योंकि आप लोग बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, क्योंकि आप रीडिंग ही देखने आते हो कि पार्टनर कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। आप उठ ही नहीं पाए हो उस फेज से। पार्टनर का कॉल, मैसेज, ये सारी चीज़ आपका लाइफ का फोकस, आपके लाइफ का गोल बन चुका है, ठीक है। जब आपका लाइफ का गोल ही बन चुका है पार्टनर, तो लाइफ में और क्या अचीव कर पाओगे? ऐसे सिचुएशन में ना क्या होता है मैं बताती हूँ। जो लोग इतना लव लाइफ को लेकर फोकस रहते हो एंड टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों साल रह जाते हो, वो बेसिकली ना लाइफ में नेगेटिविटी एंड पेन को कल्चर करते हो। तो क्या होता है, सारे लाइफ साल निकल जाते हैं एक पर्सन की याद में, सोच में, ठीक है। आपको किसी ने नहीं कहा कि उस पर्सन को लाइफ से आउट करो और जो डिज़र्विंग लाइफ पार्टनर है उन लोगों को लाइफ में लाओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आपने सोचा कि ये मेरा जन्म का पार्टनर है, ये वो जितना भी पेन दे मैं तो सहूँगा, क्योंकि आप कर्मिक सिचुएशन में हो, अपने लिए स्टैंड इन नहीं ले पा रहे हो। जो लोग कर्मिक सिचुएशन में होते हो ना, वो बेसिकली अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर में, बैलेंस नहीं है आपका, इमोशनल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए आप स्टैंड नहीं ले पाते हो। इसलिए सालों साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हो। ऐसे ही बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप लाइफ से एंड करके फिर आपका न्यू बर्थ होता है। फिर भी आपने लेसन लर्न नहीं किया, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ सीखा नहीं, आपको शायद गाइडेंस दिया गया, ठीक है। फिर भी आपने गाइडेंस को नहीं लिया। आपका मूल फोकस जो था वो था सिर्फ आपका पार्टनर, मैरिज लाइफ, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लव, ठीक है। इसके ऊपर आप कुछ कर ही नहीं पाए एंड कुछ गुड कर्मा बिल्डअप भी नहीं कर पाए, ठीक है। एंड सारा दिन थर्ड पार्टी, PNPC, ये वो करके लाइफ चला गया। आपने कुछ गुड कर्मा बिल्डअप नहीं किया, इसलिए आपके जो न्यू बर्थ होगा उसमें भी सेम सफ़रिंग, आप कार्मिक बैगेज लेकर ही जन्म लेते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि लाइफ में इतना पेन क्यों है, शायद अपने पास्ट लाइफ में लेसन्स लर्न नहीं किए हो। तो जो पास्ट लाइफ का जो सिलेबस था ना, पास्ट लाइफ का सिलेबस आपने कंप्लीट ही नहीं किया, तो उसका बर्डन भी आपको इस लाइफ में है। तो आपको क्या करना है, इस लाइफ का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, पास्ट लाइफ का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर जाकर आपको एग्ज़ाम में पास होना है। एंड जो लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मैं क्या कह रही हूँ, आप तब समझोगे जब आप बैलेंस हो जाओगे। एंड बैलेंस होने के लिए 7 चक्र तो करना ही होगा। जब तक नहीं करोगे ना, आई एम सॉरी टू से दिस, आपके लाइफ में पेन कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि आप कार्मिक सिचुएशन में हो, कार्मिक सिचुएशन में डेफिनेटली हो। इसीलिए आप हाथ पैर मार रहे हो, टैरो रीडिंग देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स ले रहे हो पर्सनल, कब आएंगे, कब जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, पूरा कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हो। मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, आप
समझ जाओ चीज़ों को, ठीक है। मैं गोल गोल घुमाऊंगी नहीं कि वो पर्सन आएंगे कमिटमेंट देंगे। कब देंगे? डेस्टिनी पार्टनर कब देंगे? जब आपका कर्मा क्लींस होगा। आपको पेन मिला है, ट्रिगर मिला है, क्यों? क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक बैगेज है, आप क्लींस ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको हाई वाइब्रेशन में अपग्रेड होना होगा, ठीक है। जब तक नहीं होगे ना, आपका पार्टनर नहीं आएंगे। डेस्टिनी में है तो भी डिले होगा, सालों साल निकलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिसीजन। समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है लाइफ में आप बैलेंस हो जाओ एंड सब कुछ डिवाइन की तरफ ऊपर सरेंडर करो, क्योंकि उन्हें डिसीजंस लेने दो कि कौन पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहिए, कौन आपके पार्टनर लाइफ से जाना चाहिए। लेट हिम डिसाइड, क्योंकि उनके हिसाब से ही दुनिया चलता है, तो आपके लिए थोड़ा ही कुछ बुरा करेंगे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस अगर डिवाइन की तरफ हो गया ना, तो लाइफ के तो बल्ले बल्ले होगा, ठीक है। लाइफ में जो भी होता है डिवाइन आपके साथ बेस्ट करता है, ठीक है। ऐसा सोचो एंड आगे बढ़ो। एंड जैसे कि आपको कहा गया, अपना लस्ट, अपना जो इमोशनल अटैचमेंट एंड पैशंस, ये सारी चीज़ों में ना कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होने के लिए मेडिटेशन करके चक्रा हील, चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर है। एंड जो लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से दिस कि आपका लाइफ में पावरफुल पॉजिटिव चेंज आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप जब खुद चेंज होना नहीं चाहते हो ना, एफर्ट नहीं लेते हो ना, आपके लाइफ में चेंज होकर कोई पार्टनर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग, जो कि काइंड ऑफ सच का सामना या ऐसा कुछ था। आई नो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट लव। जब आप समझ जाओगे ना, तब लाइफ में आप मैच्योरिटी गेन कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली लाइफ में इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि आप इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनो ना, कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके ना आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए, ठीक है। आप लोग इमोशनली लो वाइब्रेशन में रहते हो, हमेशा डर रहता है कि पार्टनर नहीं रहेगा तो मेरे लाइफ में क्या होगा। मेरे लाइफ में ऐसा कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं जानती हूँ डिवाइन के ऊपर ना कोई पार्टनर, कोई कुछ नहीं है। ऐसा चीज़ होना चाहिए। लव लाइफ, मैरिड लाइफ क्यों नहीं एंजॉय करोगे? डेफिनेटली करोगे, क्यों नहीं करोगे, ठीक है। जब लाइफ में पार्टनर आना होगा, डेफिनेटली आएंगे, डिवाइन ज़रूर देंगे। लेकिन सिर्फ उसके पीछे ना, जो लोग अभी पढ़ाई करने का एज है, जिन लोगों को स्टडी करने का एज है, करियर के ऊपर फोकस करने का एज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सेल्फ ग्रोथ को, ये सारी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है, वो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ मैं जो लोग एडल्ट हैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों का एज कम है, टीनेजर है, उन लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अपने ऊपर कंट्रोल लाओ। एंड मैंने देखा है एक्चुअली कि टीनेज में जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ना लाइफ में, लव लाइफ के पीछे, उनका लव लाइफ में बेसिकली कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना, ड्रीमी वर्ल्ड, फिल्मी, वो सिर्फ कुछ दिनों का रहता है इनिशियल स्टेज में। आई एम वेरी फ्रैंक, आई एम सेइंग दैट कुछ दिनों का रहता है एंड फिर जाकर एक नॉर्मल लाइफ रूटीन हो जाता है। उन आपके पार्टनर के लाइफ में और भी चीज़ होता है, आपके लाइफ में और भी चीज़ होता है। ड्रीमी लाइफ नहीं रहता है। पार्टनर क्यों नहीं चाहिए? लाइफ पार्टनर होगा तो ज़रूर आप अच्छे से रहोगे। लेकिन मेरा बोलने का तरीका ये है कि लाइफ पार्टनर पाने के लिए इतना डेस्परेट मत हो जाओ कि किसी मैरिड इंसान के लाइफ में इन्वॉल्व होकर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर आप पेन क्रिएट करो। ऐसी तरह से लव नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ओवरऑल आई नो आज का रीडिंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, फिर भी हार्श रियलिटी को मैंने कोशिश किया एक अच्छे से वे में, हार्श वे में तो नहीं, बहुत एक अच्छे वे में मैं प्रेजेंट करना चाहा कि
क्यों कहती हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोगों के लाइफ में मेन प्रॉब्लम लव लाइफ है। एंड लव लाइफ का इतना प्रॉब्लम बेसिकली ना आप लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन के लेकर ही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होता है आपकी वजह से। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप लोगों की वजह से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि आप खुद एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनकर किसी के मैरिड लाइफ में जाते हो, मैरिड पर्सन से डील करते हो, तब बनता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, उनके साथ है, तो आप क्यों स्टक हो उस सिचुएशन में, ठीक है। ओके, ओवरऑल ये था आज का रीडिंग जो मैंने कहा। डिवाइन की एनर्जीज जो आपसे कहना चाहते हैं, अपने ऊपर बैलेंस करो, सरेंडर करो, अपने जो शरीर रिपू है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सारे ऊपर कंट्रोल लाओ। ये सारी चीज़ों के वजह से ही ना इतना पेन है, ठीक है। ओवरऑल आप खुश रहो, 7 चक्रा करो, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओ, बैलेंस्ड बनाओ, ठीक है। जब तक इन सारी चीज़ों से अब ऊपर नहीं उठेंगे, पेन मिलता रहेगा, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बाय।